हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल बन रहा है? सारी चीज़ें चल रही हैं अच्छे से? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एस सी एफ एंड एल सी एम को कॉन्सेप्ट्स, और मैं उस पर आज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सो आप प्रैक्टिस को छोड़ कर के नहीं बढ़ोगे, क्योंकि एस एफ एंड एल सी एम के कॉन्सेप्ट्स कौन नहीं जानता है? तुम भी जानते थे भाई, बचपन से जानते थे, लेकिन जब मैंने एल सी एम एंड एस सी एफ के कॉन्सेप्ट्स को बताना शुरू किया, दिन तुमको लगने लगा अरे ये चीज़ें तो हमें नहीं आती थी, बट ये कहाँ रखा हुआ था जो आज जा कर के मिला। उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम नए नए क्वेश्चंस को लेकर करके आएंगे, आज भी मैं बता रहा हूँ, और हो सके तो एक लेक्चर और मैं इसके प्रैक्टिस को लेकर के आऊँगा, क्योंकि बच्चों की जो क्लैरिटी है ना एलसीएम एंड एचसीएफ को लेकर करके, उसको उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब जा कर करके वो एग्जाम में नए क्वेश्चंस को भी देख करके अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको 126 एंड 156 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है। आप क्या करो ना कि एग्जैक्टली 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 126 से ये 2 6 जा और 2 3 जा, ठीक है। उसके बाद ये 3 से 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 3 से 7 टाइम्स में हो जाएगा। इट मीन्स आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बोले तो यहाँ पे 2 का पावर 1 होगा बेटा, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पे 7 टू दी पावर 1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर लो कि 156 का लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि 156 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। यानी कि 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 18 है, तो 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 से 13 हो जाएगा। बोल बच्चा, समझ में आया है क्या? यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 स्क्वायर करोगे और इंटू में 3 का पावर 1 करोगे और 13 का पावर 1 करोगे। अब आपने तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 126 एंड 156 का। अब छोटी सी बातें, आपको एलसीएम निकालनी है एंड एचसीएफ निकालनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक्सरसाइज खोल कर करके तुम देख लेना। तो हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से देखना, बेटा यहाँ पर ध्यान दो और यहाँ पे ध्यान दो। एचसीएफ में सबसे पहला कंडीशन तो है कि दोनों कॉमन होना चाहिए, यानी कि इसमें भी होना चाहिए उसमें भी होने चाहिए। तो बेटा इसमें कौन से हैं, तो एग्जैक्टली इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन है तो लोएस्ट पावर लेंगे। तो बोलो बेटा यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो बेटा 2 का पावर 1 वाला ले लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। उसके बाद 3 भी कॉमन है क्या, एग्जैक्टली 3 कॉमन है, लेकिन 3 में लोएस्ट पावर कौन है, तो ये पावर 2 है, पावर 1 है, इसीलिए 3 टू दी पावर 1 ले लेंगे। अच्छा, और भी कॉमन है क्या, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, एग्जैक्टली जब कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक भी अब नहीं लिया जाएगा, बस इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6। तो आपने समझ लिया कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के बारे में समझदारी हो गई। अब हम चलते हैं एलसीएम पे, और एलसीएम के बारे में हमने क्या कहा था आपको कि एलसीएम में ये मैटर नहीं करता है कि कॉमन हो, कॉमन होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी उसका उल्टा हाईएस्ट पावर लेंगे। बेटा 2 है, 2 में पूरे में सर्च करो हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर देखो, 3 का पावर 2 है, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे। 7 का हाईएस्ट पावर देख लो, 7 तो अकेला है, तो बेटा 7 पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। 13 भी अकेला है, इसमें कोई है ही नहीं, तो बेटा 13 का भी पावर 1 ले लेंगे। तो फाइनली कितना होगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर कर करके जो भी लिखोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे इसको एग्जैक्टली बेटा कितना आएगा, तो आप 3276 आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो यही एचसीएफ होगा और यही एलसीएम होगा। क्लियर हो गया क्या? तो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस अब कहीं भी आएंगे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना डालोगे, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात बताया था ना आपको कि आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करोगे, यानी कि हमने सिंपली ऐसे बताया था कि ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करोगे, तो इसी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का एलसीएम को ले लेना, ठीक है। एलसीएम ए बी का ले लो और ठीक है उसमें मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ, और किसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी का एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप चेक कर लो, यहाँ 126 है बेटा,
126 और इंटू में 156 है। आप इस दोनों नंबर को बेटा मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर कर करके जो वैल्यू आएगा ना वो एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू आएगा पता है? आप यहाँ पे इस 6 को और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3276 से, ये पक्का इक्वल आएगा बेटा 6 इंटू 3276। इसका मतलब ये हो गया कि आपने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया? कि दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो वो एग्जैक्टली उसी नंबर के एलसीएम उसी नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गया क्या? बड़ा आसान सा था ना ये क्वेश्चन। तो हाँ, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखना कि एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से कटता है, एचसीएफ से कट जाता है। मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यानी हमने क्या कहा बेटा कि जो एलसीएम है ना बेटा वो पक्का एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। यानी कि अगर आप डिवाइड दोगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आएगा। आप यहाँ पे देख लो बेटा, ये है ना 3276 है और यहाँ पे हम डिवाइड दे रहे हैं 6 से, तो देखो बेटा ये पक्का पूरा का पूरा कंप्लीटली ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जा 30 27, यानी कि 6 4 जा 24 3 तो 6 6 जा 36। देखो 546 टाइम में उड़ गया। रिमाइंडर कितना बचा? 0 रिमाइंडर बचा। कोई इसको तो रिमाइंडर नहीं मान रहा है ना, ये रिमाइंडर नहीं है मेरे भाई, ये रिमाइंडर नहीं, ये कोशिएंट है, कोशिएंट। रिमाइंडर एग्जैक्टली यहाँ पे 0 आया। तो आप ये बात को अभी हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड दे लें तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना और इन बातों को भी लिख डालना, इन बातों को भी बेटा आप लिख डालना। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप जल्दी से इसको छाप लो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना तुम्हारे बोर्ड पे, वो है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। यानी कि आपको वो रिलेशन वाला दे दिया कि एचसीएफ एलसीएम को अगर किसी नंबर्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें आ जाएगा। जो रिलेशन मैंने बताया था ना एग्जैक्टली उसी पे है। तो यहाँ पे देख बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं करोगे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, देन तुम उसको कैसे कर पाओगे? ध्यान देना, एचसीएफ इज 23, तो यहाँ पे जो एचसीएफ है ना बेटा वो लिख लो कि एचसीएफ है 23 है। चलो बढ़िया है। एंड एलसीएम कितना है? तो एलसीएम कहोगे कि 1449 है। चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? तो 161 है, तो एग्जैक्टली 161 लिख लिए। तो अब आपको निकालना है फाइंड द अदर नंबर निकालना है। तो आपको ये बात पता है ना बेटा कि फर्स्ट नंबर और इनटू में सेकंड नंबर या अदर नंबर कह लो वो किसके बराबर आएगा? तो एग्जैक्टली एलसीएम और इनटू में एचसीएफ के बराबर आएगा। इसमें से अगर कोई भी तीन बातें आपको दी हुई हैं तो चौथा निकल करके आ जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर है क्या? बिल्कुल 161 है और इनटू में आप सेकंड नंबर तो निकालने के लिए कह डाला है। एलसीएम कितना है? तो 23 है और एचसीएफ कितना है? एलसीएम नहीं, एलसीएम 23 नहीं है बेटा, यहाँ पे एलसीएम 1449 है। अब तुम कहने लगोगे सर एलसीएम की जगह एचसीएफ लिख दिया, हालांकि आंसर तो आ जाता बट मैंने यहाँ पे उसके सामने ही लिख डाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको सेकंड नंबर निकालना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर इधर मल्टीप्लाई में है। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले इसको डिवाइड में लेकर करके चलो। यहाँ पे देख बेटा 161 आपने डिवाइड में लेकर करके आ गए। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना। जैसे ही सॉल्व करोगे तुम्हारे आंसर पक्के हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 7 जा 21 यानी कि 7 टाइम्स में चेक करो तो 7 2 जा 140। यस, इससे ये 7 टाइम्स में बेटा कट रहा है और इससे ये कितने टाइम्स में? तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। लेकिन यहाँ पे 7 2 जा 14, अब आगे 4 तो 7 से कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 0 देंगे और फिर अब 49 में चेक करेंगे। यस, यानी कि आपको जो सेकंड नंबर आ गया वो सेकंड नंबर कितना आया बेटा? तो यहाँ पे 207 आया और दिस इज योर अदर नंबर। तो आपने समझ लिया कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इस तरीके के रिलेशंस को आप याद रखेंगे। एक बात याद रखने की ये भी है कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो दो नंबर के ही एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अगर तीन नंबर दिए हुए हैं और उन तीनों नंबर को एक एक करके मल्टीप्लाई कर लिया और उन तीनों के एलसीएम और उन तीनों के एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लिए, देन तुम्हारा ये वाला रूल नहीं लगने वाला है। ध्यान में रखोगे ये बातें। तो चलो इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको समझो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। केवल रटने से नहीं काम चलेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। जब तक कह रहा क्या है ये नहीं समझोगे तो करना क्या है ये भी कैसे समझोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5। समझो बातों को, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ बेटा। एक नंबर 129 है और दूसरा नंबर जो है ना वो 545 है। आपको बोला है कि कोई एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर निकालो। ये बेटा लार्जेस्ट नंबर होगा, ध्यान रखना। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालो बड़ा से बड़ा जो इसको भी डिवाइड दे दे और इसको भी डिवाइड दे दे। तो इसको डिवाइड दे तो कितना रिमाइंडर बचे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे बेटा +3 यानी 3 रिमाइंडर बचे। और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचे बेटा, 5 रिमाइंडर बचे। समझो बातों को। वो एक ऐसा नंबर होगा, सोचो कौन ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इसको डिवाइड दे तो रिमाइंडर उसको 3 दिखे और इसको डिवाइड दे तो उसको रिमाइंडर 5 दिखे। तो पता है आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिससे इस नंबर को डिवाइड दोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इस नंबर को डिवाइड दोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा ढूंढना है कि सबसे बड़ा वाला कौन है, यानी हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है। तो एग्जैक्टली जैसे ही आपको क्वेश्चन में लार्जेस्ट दिखे, लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो अपने को समझना है कि अच्छा एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन वाली चीज़ों को निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बट किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, आपको एक बात पता है कि अगर मैं इस दोनों नंबर का HCF निकाल दूं तो ये HCF जो है ना वो एग्जैक्टली इसको भी कंप्लीट डिवाइड दे देगा और इसको भी कंप्लीट डिवाइड दे देगा। क्योंकि मुझे पता है कि HCF है तो वो तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और फैक्टर तो उसको कंप्लीट डिवाइड दे देता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर इसको कंप्लीट डिवाइड दे दिया बेटा, इस दोनों का मैंने HCF निकाला, इसको कंप्लीट डिवाइड दे दिया तो रिमाइंडर तो 0 0 बच जाएगा। तो यानी इस दोनों का मुझे HCF नहीं निकालना पड़ेगा, इस दोनों का HCF बिल्कुल भी नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो भाई हम किसका HCF निकाल दें जो रिमाइंडर 3 और 5 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करो ना, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 3 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126 आएगा। और इसमें से बेटा 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 540 आएगा। बेटा आप अगर ऐसा नंबर निकाल लो जो इसको कंप्लीट डिवाइड दे दे, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है ना कि आप उसमें 3 अगर जोड़ करके बात करोगे तो अब उसी नंबर से इसमें डिवाइड दोगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अच्छा, एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड दे रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन वही नंबर अगर 5 बढ़ा कर करके इसको डिवाइड देगा तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है ना कि एग्जैक्टली इसका और इसका आपको HCF निकाल देना है। तो इस दोनों का आप HCF निकालोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड देगा और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड देगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से रिमाइंडर बेटा कितना आएगा, 0, और ये अगर इसको डिवाइड देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। लेकिन अगर इसमें आप 5 ऐड कर करके इसका बात करोगे तो ये नंबर अगर इसको डिवाइड देगा तो एग्जैक्टली 5 रिमाइंडर बच जाएगा। यहां अगर ये नंबर अगर इसको डिवाइड देगा तो एग्जैक्टली इससे 3 ज्यादा है तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो फाइनली अपने को HCF किसका निकालना है, तो रिक्वायर्ड जो नंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड देगा। यहां पे देखो कैसे लिखना है बेटा कि रिक्वायर्ड, यहां पे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है विल डिवाइड एग्जैक्टली, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डिवाइड एग्जैक्टली, ठीक है। किसको किसको डिवाइड कर देगा बेटा, तो 129 -3, ठीक है, एंड वहां पे कितना है 545, तो 545 -5। बेटा आपको जो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है वो रिक्वायर्ड नंबर एग्जैक्टली किसको डिवाइड देना चाहिए, तो 129 में से 3 को घटा दोगे तो कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 126 और एंड कर करके इसको लिख डालो, देन आपके लिए सही रहेगा। एंड
एग्जैक्टली 545 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 540 आएगा। अब आपको क्या करना है ना कि आपको 126 एंड 540 का एचसीएफ निकाल देना है। तो जो एचसीएफ आएगा वो इसको भी डिवाइड देगा, इसको भी डिवाइड देगा, 0 0 रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमारे 3 बढ़ा कर करके वहाँ नंबर है, इसीलिए उसमें 3 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 5 बढ़ा करके है तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो हमें 126 का एंड 540 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, वरना तुम अब कंफ्यूज करने लगोगे। इस चीज़ को हटाओ भैया, इसको आपको समझने के लिए काफ़ी था। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो चलो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लो एचसीएफ, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। 126, तो 126 को बेटा आप क्या करोगे ना, एग्जैक्टली यहाँ से देखो 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 3 1 जा, यहाँ पे 3 7 जा। आप यहाँ पे क्या कर लो कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख लो, यानी कि 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 2 का पावर 1। एग्जैक्टली उसी तरीके से 540 के लिए कर लो। यहाँ पे जब आप 540 को करोगे तो कितना होगा, 2 से 27 टाइम्स में होगा और यहाँ पे फिर 3 से 9 टाइम्स में होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा हो जाएगा। यानी कि कितने होगा बेटा, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 और 3 कितने टाइम्स है बेटा, तो 3 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो 3 टाइम्स लिख लो और 2 टाइम्स 2 थे, उसके बाद बेटा आप 5 लिख लो। तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर, और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 क्यूब, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो आपने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपको एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ के लिए पहली बात दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही कॉमन होना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ निकाल रहे हो तो लोएस्ट पावर लेना पड़ेगा। लोएस्ट पावर 1 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, और इनटू में आप देखो 3 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 का पावर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कम वाला 2 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 स्क्वायर लिख दोगे और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो फाइनली आपको कितना आ गया, 2 और इंटू 3 3 जा 9, यानी कि 18। ये 18 एक ऐसा नंबर है जो अगर इसको डिवाइड दे 126 को और 540 को तो कंप्लीटली डिवाइड दे देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 आएंगे, आएगा कि नहीं। लेकिन अगर तुम इसमें 126 में 3 ऐड कर दोगे तो 129 हो जाएगा। तो 129 में अगर 18 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि तुम 3 ऐड कर रहे हो। अगर इसमें 4 ऐड कर करके इससे डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगर तुम 5 ऐड कर करके डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक उसी तरीके से 540 में अगर 18 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इसमें 5 बढ़ा कर करके 545 में अगर तुम 18 से डिवाइड दे रहे हो तो तुम्हारे रिमाइंडर कितने आएंगे, तो 5 आ जाएंगे, क्योंकि 5 बढ़ा के तुम डिवाइड दे रहे हो। क्लियर हो रहा है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में थे। बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती, केवल और केवल ये बता दिया जाता है बेटा जितना जितना बोलेगा ना उतना घटा के एचसीएफ निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई मेरे बच्चों को समझा तो दो कि एक्चुअल में इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्यों हम उसको घटाते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ये सारी की सारी कहानी हमने आपको बताया। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इतने ज़्यादा एफर्ट लगा कर करके हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा तो बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। और दूसरी बातों को यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे कि यहाँ अलग लग दिया ना कि एक जगह रिमाइंडर 3 आना चाहिए, एक जगह रिमाइंडर 5 आना चाहिए। अगर बोलता दोनों जगह रिमाइंडर 5 आना चाहिए तो आप दोनों में से 5 घटा करके तब एचसीएफ निकाल लेते। नहीं समझे क्या। अगर बोलता दोनों जगह रिमाइंडर 6 आना चाहिए तो 6 घटा करके जो नंबर आता उसका एचसीएफ निकाल लेते। खुद ब खुद वहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 आने लगता। तो ओवरऑल आपने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया, जाना, देखा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्टली आज इस लेक्चर में कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, 3 क्वेश्चन, छोटी सी लेक्चर थी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में और सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। सो डोंट वरी, अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।